बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है चेक द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज। कहने का मतलब ये है, एट फर्स्ट आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, आपका गिवन टर्म है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? जब हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी डायमेंशनल टर्म नहीं बचता है, इट मीन्स ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे के डायमेंशन को लिखेंगे। यहाँ पे के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। तो हम सबसे पहले डायमेंशन लिखते हैं। तो के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पर, इसका डायमेंशन होता है एम एल क्यूब ए का पावर -2 और टी का पावर -4। इसका डायमेंशन लिख दिए। और आपको पता है डायमेंशन जब लिखते हैं तो इसको जो है ना, हम स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्लोज करते हैं। अब ई का जो डायमेंशन होगा ये क्या होगा? ए टी, लेकिन ई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है एम इनवर्स एल क्यूब टी का पावर -2। एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास का डायमेंशन क्या होगा? एम। मास ऑफ प्रोटॉन, इसका भी डायमेंशन एम होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को इक्वेट करते हैं। इक्वेट कैसे करेंगे? एम को एम ही लिख दिए, एल क्यू को एल क्यू लिख दिए। अब यहाँ पे ए का पावर -2 है और ए का पावर +2 है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट के रूल को लगाते हैं। तो ए का पावर -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0, कैंसिल हो जाएगा -2 से +2। अब टी का पावर क्या है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -4 है, तो -4 में से 2 चला जाएगा तो बच जाएगा -2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूमरेटर वाले टर्म को एम एल क्यूब ए का पावर 0 टी का पावर -2। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। यहाँ पे एम और एम स्क्वायर, और ये एम का पावर क्या है? -1। तो यहाँ भी एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे तो एम का पावर क्या हो जाएगा? ये एम 2 पावर में से 1 पावर माइनस हो जाएगा, सिर्फ एम का पावर 1 मतलब एम हो गया। एल क्यू को एज इट इज लिखते हैं और टी का पावर क्या हो जाएगा? -2। अब हम देखते क्या है, जो न्यूमरेटर में आया वही डिनोमिनेटर में भी डायमेंशन आया है। अब दोनों ही क्या होगा? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे न तो m बचा न तो एल क्यूब बचा। ए का पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा और टी का पावर -2, टी का पावर -2 से सारा कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। तो कैंसिल कितने टाइम्स में होगा? 1 टाइम्स, और 1 का कोई डायमेंशन नहीं होता। आपको पता है 1 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पे डायमेंशन लेस हो गया। तो इसका जो पहला पार्ट है कि हमें ये प्रूफ करना है कि के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी जो है ये डायमेंशन लेस है। तो ये यहाँ से ये फर्स्ट का पार्ट का रिजल्ट है। अब क्या है, आपको ये करना है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये आपका ग्रेविटेशनल है। ये दोनों वैल्यू का जो है, ये दोनों टर्म के रेशियो का क्या जो है आपका क्या वैल्यू आएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, सबके वैल्यू को लिख देते हैं, जो भी वट एवर इज द टर्म इन्वॉल्व्ड हियर। तो एट फर्स्ट आई विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो के की वैल्यू हो जाएगा, आपको पता ही है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ प्रोटॉन का भी यही होता है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं का। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10⁻27 kg। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों के वैल्यू को पुट करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनके वैल्यू को पुट कर देते हैं। के की वैल्यू 9 × 10⁻9, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, और यहाँ पे ई का स्क्वायर है तो ये पूरे टर्म का स्क्वायर कर देंगे। जी की वैल्यू लिख देते हैं, एम ई की वैल्यू लिख देते हैं, एम पी की भी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये सारे वैल्यू को लिख देते हैं। अभी क्या करते हैं कि जो 10 का टर्म है उसको
एक साइड में लिखते हैं। तो इसको हम ये टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 1.6। यहाँ पे 1.6 का 2 बार है पावर, तो 1.6 एक बार यहाँ पे लिख दिया, 1.6 यहाँ पे, और 10 का पावर -19 है, इसको 2 बार जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -18, और 10 का पावर ये 9 है, इसको एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में 6.67 लिख दिया, फिर 9.1 लिख दिए, और फिर जो है 1.66 लिख दिया, और 10 वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे 10 का पावर -11, 10 का पावर -31, 10 का पावर -27, ऐसे करके लिखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब हम और इसको क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9 1.6 और 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे -38 हो गया, और ये 9 हो गया, +9 लिख दिया। डिवाइड में ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66, 10 का पावर -69, ये सारे को ऐड करेंगे तो -69 होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1.6 को मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं। ये हमारा बन जाएगा 23.04 मल्टीप्लाई, अब 10 में -38 + 29 करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 10 का पावर -29। डिवाइड में 6.67, 9.1 और 1.66, ये तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टर्म आ जाएगा 100.757 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 का पावर हो जाएगा -69, जो यहाँ पे इसी को हम एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 23.04 को डिवाइड करते हैं 100.757 से, तो हमारा ये टर्म बन जाता है 0.2286 मल्टीप्लाई 10 का पावर -29 में, ये जब ऊपर जाएगा तो +69 हो जाएगा, तो 69 में 29 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 40। हमारा जो टर्म बन जाता है फाइनली ये आपका बन जाएगा 0.2286 मल्टीप्लाई 10 का पावर 40। अब इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फ्रंट वाले टर्म से एक 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म पहला टर्म बन जाएगा 2.287 मल्टीप्लाई 10 का पावर 39। अब जो है हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो दोनों में से कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि KE²/GME/MP, ये वैल्यू किसका है, इसका वैल्यू है, तो हम देख रहे हैं KE² क्या है, इतना टाइम्स ऑफ GME/MP होगा। अगर यदि इधर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये KE² जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.287 मल्टीप्लाई 10 का पावर 39 टाइम्स कम है, ठीक है ना। तो मतलब इसको जब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये रेशियो है ये सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स।